राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाई और हल विलोपन विधि से। हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इसका पहला पार्ट हमें दिया है किनका फर्स्ट पार्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो माना भिन्न का अंश वो कितना हमारे पास x मान लेते हैं। माना भिन्न का हर y मान लेते हैं। अब ये जो कह रहा है प्रश्नानुसार हम चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, तो अंश क्या हमारा x प्लस 1, ठीक है। अब ये कह रहा है हर में एक घटा दे तो y माइनस 1, तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये भिन्न बन गए। तो इस भिन्न को पहले तो सोल्व कर लेते हैं, इनकी क्रॉस कर देते हैं। इस किसी के नीचे एक लगा सकते हैं, लगा लिया। अब हम इसकी क्रॉस कर देते, क्रॉस इसके और इसके, ऐसे क्रॉस करने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा x प्लस 1 इसका y माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस की y, इसका माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है तो इससे माइनस का 1 माइनस का 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 बन जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी? तो अब हम x अंश और हर y प्लस 1 इसके 1/2 ये किसने दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर से इसकी क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर y प्लस 1, तो 2x माइनस y स्क्वायर 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब हम इसमें हमें विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि से सोल्व करना। तो देखो समीकरण हमने विलोपन विधि में क्या सीखा, या तो x दोनों समीकरणों के x को बराबर कर लो या दोनों समीकरणों के y को बराबर कर लो। तो देखो इसमें x है और इसमें 2x है, इसमें माइनस के y है और इसमें माइनस के y, तो y तो बराबर है। तो अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इसको माइनस की 2 और समीकरण हमारा 2x माइनस वाई इसको 1, और घटाएंगे ना तब साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे। प्लस का था तो माइनस का, माइनस का था तो प्लस का और ये माइनस का, तो ये साइन चेंज कर देते। तो अब हम साइन चेंज कर दिए, तो ये हो गया हमारा ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये तो कैंसिल हो गया और ये बचा हमारे पास माइनस का x बराबर, ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3। तो x हमारे पास कितना हो गया 3, x आ गया हमारे पास। अब x को समीकरण मर्जी है, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या था 2x माइनस वाई स्क्वायर 1 और x कितना 2 गुना में
x 3 माइनस वाई स्क्वायर 1, तो ये हो गया 6 माइनस के वाई स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर 1, ये प्लस का 6 है तो इस साइड जाके माइनस के 6 हो गए तो माइनस के 5, तो वाई हो गया हमारे पास 5, तो x 3 और y 5 और भिन्न होती है x और y, तो 3/5, ये अब हो गया हमारा आंसर। अब मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व में नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की वर्तमान आयु कितना माना x, माना सोनू की वर्तमान आयु y। अब प्रश्नानुसार तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें जो नूरी की आयु है वो ज्यादा है, तो x पहले की बात हो रही है तो माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु ज्यादा है, तो ये जो 3 गुनी है वो हम सोनू की साइड लगाएंगे तभी तो बराबर हो गए, तो ये x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15, तो ये x माइनस के 3y इसको माइनस के 15, माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे इस साइड, तो माइनस के 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब ये आगे क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है अभी, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु ज्यादा हो जाएगी, तो हम 2 किस साइड लगाएंगे? सोनू की साइड, तो ये x प्लस 10 ये जगह 2y प्लस के 20, अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखें x माइनस 2y इसको 20 माइनस के 10 इसको 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए और ये हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो अब हमने विलोपन विधि में क्या बताया था, या तो x को बराबर रखो या y को बराबर रखो, तो अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इसको माइनस की 10 और 2 कितना x माइनस 2y इसको 10, ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। अब हम इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का हो गया। साइन चेंज करना तो आपको आता ही होगा, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ये साइन चेंज होते हैं। तो ये बराबर x प्लस के और ये माइनस के x, तो ये कैंसिल 0, तो ये हो गए
माइनस के y बचे, क्योंकि माइनस के 3y प्लस के 2y, तो y माइनस के इसका ये माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20, तो y हो गया हमारे पास 20। y को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 क्या था अपना, x माइनस 3y इसको माइनस की 10, तो x माइनस की 3 और y कितना हमारा 20, इसको माइनस की 10, तो x निकालना माइनस की 10, ये माइनस के कितने हो गए 60, तो ये प्लस के 60 और ये हो गए 50, तो x हो गया हमारे पास 50। तो इसमें न्यूरी की वर्तमान आयु x कितनी थी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y कितनी है, y कितने 20 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है, तो इस संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की एक संख्या की बात करें ना, तो माना संख्या का इकाई का अंक x, माना संख्या का दहाई का अंक y। तो अब ये जो संख्या कैसे बन जाएगी, संख्या कैसे बनेगी, ये x प्लस और ये 10y, क्योंकि दहाई में तो दूसरा अंक आ जाता है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया, 2 अंकों की एक संख्या का योग, तो एक तो हमने मानी थी x प्लस y इक्वल 9, प्रश्नानुसार क्योंकि 2 अंकों की संख्या का योग 9, तो x प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 9। अब आगे कह रहे हैं इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग अब इकाई का उलटाने पर क्या पलटने पर, तो अब इकाई का अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक हो गया हमारा y और दहाई का अंक हो गया अब हमारा x, और ये कह रहा है कि तो अब ये संख्या क्या बन गई 10x प्लस y, और इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब देखो ये प्रश्नानुसार हो जाएगा, ये 10y प्लस x और ये उल्टी करी थी संख्या 10x प्लस y, और ये कह रहा है 2 गुना, तो पलटने वाली संख्या तो हमारी ये थी, तो इस साइड 2 गुना, और ये हो गया 9।
सुनना पड़ेगा। उलटने पर या पलटने पर इकाई का अंक y, दहाई का अंक x हो जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। और हमारे जो क्वेश्चन में जो शर्त दी है उसके अकॉर्डिंग 9 इंटू में 10y प्लस एक्स इसको 2 इंटू में 10x प्लस वाई। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया 90y प्लस 9x स्क्वायर 20x प्लस 2y। अब इसको 90y माइनस के 2y इसको 20x, ये यहाँ पर प्लस के 9x है तो इस सही जगह माइनस के 9x। ये हो गया 90 में से 2 को घटाएंगे तो 88y, और ये बच गया हमारे पास 20x में से 9x घटाएंगे तो कितना जाएगा 11x। तो ये x और y इसका 88/11। तो ये हो गया। अब हम इसको 11 के पाड़े से काट दें तो 1 और ये 8, तो x और y इसको हो गए 8/1। अब हम इनकी क्रॉस कर दें, क्रॉस करेंगे तो x इसको 8y, तो x माइनस के 8y इसको 0। ये एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन है, तो एक ये इक्वेशन और ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्योंकि हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो x माइनस 8y इसको 0 और x प्लस y इसको 9, तो साइन चेंज हो जाएंगे, घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का, और ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। ये हो गए माइनस के 9y इसको माइनस के 9, y इसको माइनस के 9 बाय माइनस के 9 कट के 1, तो हमारे पास y आ गया 1। अब y को समीकरण 2 में रखने पर, y को हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब इसको समीकरण 2 में रखने पर, y को समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस 8y इसको 0, x माइनस के 8y कितना है 1 इसको 0, 8 इसको x इसको 8, तो हमारे पास y हो गया 1 और x हो गया 8, और ये संख्या हो गई 18। ये संख्या हमारी 18 होगी, क्योंकि हम देखो 10y प्लस x ऐसे लिख रहे थे, तो हमारे पास y कितना है 1, तो 10 गुणा में 1 प्लस x 8, तो ये होगी 18। तो हमारा आंसर है ये 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए। तो हम प्रश्नानुसार करते हैं। इसने पहले तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या
y। और अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। और इसमें कहा है कि उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा और कुल 25 नोट निकलवाए। तो x प्लस वाई इसको 25, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और उसने कुल 2000 रुपए निकलवाए, तो 50 की x प्लस 100 के y और कुल 2000, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। 50 से 1 ये 2, तो x प्लस 2y इक्वल 40, ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो अब हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। विलोपन विधि का प्रयोग, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो देखो हम विलोपन विधि में मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम विलोपन विधि लेंगे या तो x x को इक्वल कर लो या y y को इक्वल कर लो। तो इसमें देखो समीकरण 1 में और समीकरण 3 में x बराबर है, तो अब हम करते हैं x प्लस 2y इक्वल 40, x प्लस y इक्वल 25, और घटा रहे हैं, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो यह माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का। तो x प्लस के हैं और ये x y, ये x माइनस के तो कैंसिल हो गए, 2y माइनस के y, तो ये बचे y इक्वल 24 में से 25 घटाएंगे तो 15, तो y हो गया हमारा 15। अब हम y को समीकरण 1 में रखो चाहे 3 में रखो, मर्जी है। तो हम y को समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x प्लस वाई इक्वल 25, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। x प्लस 15 इक्वल 25, और हमें x निकालना है, x इक्वल 25, ये प्लस के 15 है तो माइनस के 15 हो जाएंगे और x हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या ही बतानी थी हमें। तो देखो 50 रुपए के नोट कितने माने हमने, x, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x इक्वल हो गई 10 और 100 रुपए की नोटों की संख्या y इक्वल हमारा हो गया 15, ये हमारे आंसर है। अब मैं इसका आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ और इसका आंसर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा फुल क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन अगर पुस्तक रखती है तो एक ही किराया लगेगा। अगर उसने 3 दिनों से अतिरिक्त दिन अगर बुक रख ली ज्यादा दिन, तो उसे एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना 3 दिनों का नियत
किराया x माना अतिरिक्त दिनों का किराया y, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 दिन, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। 27 रुपए दिए उसने 7 दिनों के रखने के लिए। लेकिन देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि 3 दिनों का तो x ही लगेगा, तो ये x है, और 7 दिनों में से 3 दिन घटाएंगे तो 4, तो प्लस की 4y और इजवे 27। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर आगे क्या कह रहा है, सूची ने पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी, तो सूची ने 5 दिनों के रखे, 3 दिन का तो वो सेम ही किराया देगी x, प्लस 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी 5 में से, तो 2y इजवे 21। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो x प्लस 2y इजके 21, ये समीकरण हमारा 2, x प्लस 4y इजके 27, ये हमारा समीकरण 2, और घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस थे माइनस, माइनस और माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, कटेगा तो 0, प्लस के 2y माइनस की 4y, तो माइनस की 2y इसका, ये हो गया माइनस की 6, y हमें निकालना है, तो y इसको हो गए माइनस की 6 बाय ये माइनस की 2 y की गुना में, तो इस साइड आगे भाग में, तो y हो गया हमारा 3। अब y को समीकरण 2 में रखने है, हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, ये विलोपन विधि है। तो अब हमारा समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इसको 21, x प्लस 2y इसकी गुना में, तो y कितना आया 3, गुना में 3 इसको 21, x इसको 21, ये 2 की और 3 की गुना 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, x इसको 15। तो पहले 3 दिनों का नियत किराया तो 15 है, और तो पहले 3 दिनों का किराया x इसको 15 रुपए, और अतिरिक्त दिनों का किराया y इसको 3 रुपए है। ये हमारा आंसर है। मैं आपको इसका पूरा दिखा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना, समझ में आते हैं तो कमेंट करना। धन्यवाद।